कितनी आपको उम्मीद है? इतने बड़े सिंगर, देश के जाने-माने सिंगर से आपने ये गाना गवाया है, तो कितनी उम्मीद रख रहे हैं सर? देखिए, उम्मीद तो ज़िंदगी भर के लिए, जब तक हम लोग ज़िंदा रहेंगे, हमारा पीढ़ी है, सब बच्चे लोग वो भी सब सुनेंगे। चालीसा तो बहुत बनता है, मगर तिरंगा चालीसा फर्स्ट टाइम जिन्होंने लिखा है, उसके बाद हम लोग 6 महीने से स्टडी किया। चेंज, चेंज, चेंज करते-करते बाद में दिमाग में आया ये गाना उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तो हमारा स्पेशल सिंगर है सुदेश जी। मैं इन्हीं के बारे में सोचा। साहब को तो 6 महीने से फ़ोन कर रहा हूँ, अभी आज ही टाइम दिया। ये हमारा सौभाग्य है। इन्होंने गा दिया, बहुत लगता है अच्छे से गाए। 6 महीने से इन्होंने एक रॉन्ग नंबर लगाया होगा। नहीं रंगना, आप बिजी थे। आप बिजी का कारण हमें मौका नहीं मिला जी आज के रिकॉर्ड करना है। नहीं, आज ही होना था वो। हाँ, बस आज आज ही बारिश बहुत हो रही है आज ही होना था। और हमारा पूरा मुंबई महाराष्ट्र ऊपर बरसात हो रही, बौछार हो रही, तो ये अच्छा मौका है, अच्छा माहौल, बहुत अच्छा माहौल है और अच्छे माहौल में, ठंडे ठंडे माहौल में हमने लेकिन गाना बड़ा मजा आ गया सर ने जब गाना गाया ना। मैं सोचा अपना गाने को निखार कर आ गया सुनने में। बाकी से इसको बड़े सब अच्छे से शूट करेंगे तो आप लोग सुनेंगे। अशोक जी, कितनी खुशी होती है जब आपके लिखे एसपी सर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आज भोसले साहब के स्टूडियो में एक देशभक्ति गाने की रिकॉर्डिंग हुई? क्या कुछ है गाने का टाइटल, बोल और क्या वो परिभाषित करती है? टाइटल तो है अपना, तो हम लोग क्या बहुत सारे गाना सुने, हनुमान चालीसा सुने, मगर कभी देश के लिए अशोक बाबना जी ने कुछ गाना पैदा किया समझो। वो गाना है तिरंगा चालीसा, जो आज तक हम लोग सोच ही नहीं पाया कभी कि ये बन भी सकता है। तो इन्होंने 6 महीने पहले से मेरे को लिरिक्स दे दिया। मेरे अभी दिमाग में नहीं था क्या-क्या लिखा, उसको बिठा के, काट के, पूरे में लय में करके हम लोग उसका म्यूज़िक बनाए और इतना अच्छे से गाना लिखा। ये गाना भी अमर रहेंगे, जिसका नाम है तिरंगा चालीसा। और हमें साहब ने पूछा ये गाना किससे गवाया जाए? हम सुधीर जी के बारे में सोचे थे। तो सुदेश जी का टाइमिंग आज नहीं काल नहीं परसों करते करते, बहुत बड़े सिंगर है, बिजी हैं। इन्होंने आज ही टाइम दिया है, तो उनका स्टूडियो में आज मुझे मौका मिला और गाना में उन्हीं से गवाए। और साहब ने इनको सजाया है, पूरा रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा लगा। एसपी सर, आपको नहीं लगता एक फीमेल वर्जन में भी तिरंगा चालीसा होना चाहिए? इसका कम से कम 50% करेंगे धीरे धीरे। पहले तो इनको होने दीजिए। फीमेल अभी वॉइस अभी में बोले। सेम जो गाना है फीमेल वर्जन में, सिंगर प्रिया सेन ये भी प्रिया जी। गाएंगे। जी। अभी संतोष जी गाएंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप गाते रहेंगे लोग। पहले एक गाना अपना चालीसा, तिरंगा चालीसा हिट होने दीजिए। एक चीज़ मैंने देखा, चूँकि जब गाने की शूटिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो एक-एक तीली का परिभाषा दिया है आपने गाने में। जी जी, इसमें 24 तिली हैं। और कैसे कैसे सजे राइटर सब ने, इनसे बाकी सारे सवाल पूछिए। कैसा रहा तिरंगा चालीसा? ये एक नया कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी बहुत नया है। वो एसपी सेन साहब हैं, हमारे बड़े भाई। जब जब भी कोई अच्छा गाना बनाते हैं और सोचते हैं कि मैं उस गाने के लायक हूँ, तो याद करते हैं। और आज ये बाफना जी ने लिखा है गाना और नया कॉन्सेप्ट है। हनुमान चालीसा की धुन पर तिरंगा चालीसा लिखा है। ये देशभक्ति का है, मतलब हमारे देशवासियों को प्रेरणा देने लायक ये गाना है और बहुत मज़ा आया गाते वक्त। और मेरे लिए भी ये नया कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं इसमें। जो हमारे तिरंगा के बीच में जो जो चक्र है, अशोक चक्र है, उसके बारे में लिखा है और अच्छा, मैंने भी एंजॉय किया। नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा गाना हुआ है और हमारी यही इच्छा है कि अ, लोग इसे सुने, अपनी राय दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आजकल जो बोलते हैं ना, शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग जब इसका वीडियो भी बनेगा तो ज़रूर देखें और हम लोगों को आशीर्वाद दें। जय हिंद। आपने एक-एक तीली की परिभाषा गा कर के समझाया है। जो भी तीलियाँ हैं 24-25, वो आपने एक-एक चीज़ गा के परिभाषित किया है। काफ़ी समझ आएगी लोगों में, आप ऐसा लगता है। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? युवाओं के लिए क्या कहना, युवाएं आजकल, जो हमारी युवा लोग हैं, हमारे भाई बहन छोटे, वो ऑलरेडी बहुत होशियार हैं,
इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है उनको क्या चाहिए। तो उनके लिए कोई कहते हैं ना कि एक ज़माना था जब हम अपने माँ बाप का मतलब सर झुकाकर सब कुछ सुनते थे, लेकिन ये जो युवा है कभी कभी तो लगता है ये इनका पुनर्जन्म है। ये लोग जो बातें करते हैं या जब टीवी पे हम देखते हैं कि ये जो गाना गाते हैं या जो भी करते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, समझ बहुत अच्छी है। सिर्फ कोई भी चीज़ हो, इतना ही कहूँगा, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं शॉर्टकट मत चुनिए। और दूसरी बात जो आजकल हम देखते हैं कि अपनी जो संगत है, अपनी जो सराउंडिंग्स है उनको अच्छा रखिए, क्योंकि घर में तो माता पिता देखते हैं, स्कूल कॉलेज में तो टीचर्स देखते हैं, लेकिन बाकी दिन भर आप किसके साथ समय बिताते हो जी, उसके ऊपर आपका भविष्य बहुत निर्भर निर्भर करता है। करता है। और अपने हाथ से कोई अच्छा काम हो, देश के लिए कोई अच्छा काम हो, ये हमेशा सोचें, मेहनत करें और एक अच्छा पहले इंसान बनने की कोशिश करें। जो ये सारे जो नई जनरेशन बहुत समझदार हैं, वो लोग गलत चीज़ों में नहीं पड़ते और मेरे यही कहूँगा बहुत आशीर्वाद है। और इनको जो अगर देखते हैं हम तो हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। एसपी सेन साहब क्या कहना चाहेंगे तिरंगा चालीसा से? एक विजुअल पहले बना। अशोक सर क्या कहना चाहेंगे? आज ग्रेविटी स्टूडियो में भोसले सर के साथ बहुत बड़ा सॉन्ग रिकॉर्डिंग हुआ आपका, कई घंटे तक देख रहा हूँ चल रहा है। तो थोड़ा सा फिल्म का जो मूवी का गाने का जो टाइटल है उसके बारे में बताएं, किस तरह का टाइटल है? और आपके हाथ में तिरंगा झंडा दिख रहा है, तो इससे तो लगता है कहीं न कहीं देशभक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। सभी दर्शकों को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये गाना हमने तिरंगा चालीसा का बनाया, 22 जुलाई यानी 22 जुलाई को हमारा देश तिरंगा दिवस मनाता है, क्योंकि उसी दिन तिरंगा हमारा आया था, तो उसका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के दिन हमने सोचा क्यों ना इस बार तिरंगे को एक चालीसा के रूप में, जैसे हनुमान चालीसा है तो वैसे हमने तिरंगा की वंदना की है तिरंगा चालीसा बनाकर, जिसे मैंने लिखा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार यानी इतने बड़े गायक सुदेश जी भोसले ने उसे अपने स्वर से बहुत ही जोशीला गाना बना है। जब आप सुनेंगे तो आपको खुद को पता लगेगा कि वाकई हमारा तिरंगा जैसा जोशीला है, वैसा ही हमने इस गाने को जोश से भरने की पूरी कोशिश की है। काफ़ी कुछ समझाया आपने, आप राइटर हैं, चूँकि देखा मैंने एक तीली का महत्व आपने समझाया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे दिमाग में ये सब चीज़ें आती हैं? बिल्कुल दिमाग में ये ऐसा है कि जब मैं एक बार गूगल पे स्टडी कर रहा तो अक्सर हम लोग जब तिरंगे की बातें करते हैं तो हम लोग तिरंगे के 3 कलर के बारे में बातें करते हैं, जो कि हमारे केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन्हीं के बारे में आज तक स्तुति की गई। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियाँ होती है, तो मैंने ये जानना चाहा कि आखिर ये 24 तीलियों का क्या महत्व है। और जब इसकी पूरी मैंने स्टडी की तो तब मुझे पता लगा कि 24 तीलियाँ हमारे 12 अधिकार और 12 कर्तव्य की सूचक है, जो कि पहले हमारे तिरंगे में 22 जुलाई के पहले 47 में उसके पहले चरखा था, उस चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को लिया गया। और जो संविधान सभा जो थी उसने इसको लिया, और ये उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से ये अशोक चक्र लिया गया। तो ये उन्हीं की सूचक है कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या अधिकार है, उन्हीं को सूचक करता हुआ अशोक चक्र उसमें लिया गया। और उसकी 24 तीलियाँ हैं, तो हमने एक एक अधिकार और एक एक कर्तव्य को दोहों के माध्यम से यहाँ पर तिरंगा स्तुति की है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है तिरंगा चालीसा। बहुत ही मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर एसपी सेन साहब भी आपके साथ नज़र आए, कहीं ना कहीं उनका डायरेक्शन भी मिलेगा इस गाने में? बिल्कुल, इस गाने का जो म्यूज़िक तो एसपी दादा जो हमारे पुराने मित्र, और हमने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया, मैं लिखता हूं, और वो हमारी गानों को बहुत ही अच्छा संगीत देकर उसको उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं। और फिर साथ में जब गायक भी बनते हैं तो ये समझ लो हमारे 3 जनों की हम तिगड़ी हैं जो ये गाने लिखते हैं, और एसपी दादा उसके अंदर म्यूज़िक देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यानी लोगों को, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये घर घर के अंदर ये तिरंगा चालीसा, जैसे आज हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वैसे क्योंकि राष्ट्र प्रथम होता है तो तिरंगा भी हमारा प्रथम है, तो मैं चाहूँगा कि घर घर के अंदर तिरंगा चालीसा पढ़ी जाए। ड्रेस भी आपने तिरंगा जैसा ही पहना हुआ है, इसके बिल्कुल, बस ये है कि बस तिरंगा यानी हमेशा दिल से लगा के रखते हैं, इसलिए ड्रेस भी मैंने तिरंगे की बनवाई है। तो एक अच्छा फील होता है जब हम देश को, हम तिरंगे की ड्रेस पहनते हैं तो हमें देश के प्रति समर्पण की भावना आती है कि हम देश के प्रति क्या कर सकते हैं। और बस तिरंगा पहन के एक
गर्व का क्षण होता है, तो उस क्षण को हम व्यतीत करते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, प्राउड मोमेंट होता है हमारे आज के नौजवानों को आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? लिए। नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर ही लड़ाई लड़े, वही देश सेवा नहीं है। देश में रहते हुए भी आज कई चीज़ें ऐसी है, अगर हम देश के जो हमारे कर्तव्य हैं, अगर हम उन कर्तव्यों का निर्वाह कर लें तो ये भी हमारा एक तरह से देश प्रेम है, ये हमारी देशभक्ति है। तो मैं चाहूँगा कि नौजवान, जो हमारे देश के संविधान में जो कानून बने हुए हैं, जो अधिकार है, हम क्या है कि अक्सर अधिकारों की बातें करते हैं लेकिन साथ साथ उसके हमारे कर्तव्य भी हैं। तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि अपने अधिकारों से ज़्यादा पहले अपने कर्तव्यों की, क्योंकि हम अक्सर नौजवानों से थोड़े आजकल फ्रस्ट्रेटेड थे, बोलते हैं देश ने हमें क्या दिया। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमने देश को क्या दिया, पहले इस पर गौर करें, उसके बाद वो देश से उम्मीद करें कि देश ने हमको क्या दिया है। सर, आपने जो ये गाना लिखा, 2 लाइन आप जय हिंद बोलो तिरंगा लगाकर, गुंजा दो नारा धरती नभ पर, खूबसूरत ये तिरंगा हमें लगे सबसे प्यारा। तो वाकई जो हमारे 3 रंग के ये तिरंगा है, तो ये देश का सर्वोच्च सबसे अच्छा ध्वज है जो हमें मिला है, और हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि हमें भारत देश में जन्म मिला है। और एक बार सभी के साथ मैं बोलूँगा, भारत माता की जय। काफ़ी बुलंदियों पे हैं, म्यूज़िक के दुनिया में उनका काफ़ी नाम है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस गाने को लेकर के? जी, मैं प्रिया सेन, मैं खुद एक सिंगर हूँ। तो आज जो उन्होंने लिखे हैं बापना जी ने, अशोक बापना जी ने, तो बहुत खूबसूरत लिखे हैं उन्होंने, और गाए जो सुदेश जी ने, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाए हैं। तो देश के साथ हमको प्यार करना चाहिए जी, क्योंकि वो हम चाहते ही है कि देश के साथ हम प्यार करें। तो इस सबसे बापना जी ने जो लिखा है, अशोक बापना सर ने, तो हमें बहुत पसंद है और बहुत अच्छा भी लगा। उन्होंने बहुत मेहनत से लिखे हैं, और सुदेश जी ने जो गाए हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत अच्छा लगे। और थैंक्स। क्या शुभकामनाएं रहेंगी? हाँ, एक शुभकामना तो हम सभी करेंगे कि ये आगे बढ़े, सबके माने गूंज बच्चे भी गाते रहे, सबके कान में गूंजे कि ये क्या गाना है आज नया आ गया। 22 जुलाई इन्होंने कहा है कि तिरंगा का जन्मदिन है, तो हम भी चाहेंगे उस दिन हम सब एक जोश में रहेंगे देश के लिए। आज का जो सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया गया भोसले साहब द्वारा, अगर फीमेल वर्जन में इस गाने को शूट करना हो, आपको मौका मिले, प्रिया जी को मौका मिले, तो कितना तो जरूर करूँगी, क्यों नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही मन में सोचती थी कि मेरे लिए भी हो, होना भी चाहिए। सर मेरे लिए भी हो, मेरे लिए भी आप कीजिए भी बनाएंगे इसका फीमेल जी, मेरे लिए भी कीजिए। महिलाओं के लिए भी जरूरी है, आजकल तो महिलाएं सब तरफ हाँ। है, तो मेल के साथ फीमेल जी वर्जन सर, इसका जरूर मैं भी वही बनाएंगे। चाहती थी। बिल्कुल बनेगा। थैंक यू।